स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कुछ देर पहले ही केरला से एक बहुत दुखद घटना सामने आई है और बताया जा रहा है कि केरला के कन्वेंशन सेंटर में रिलीजियस मीटिंग हो रहा था, प्रेयर हो रहा था और वहां पर यह अटैक हुआ है। मल्टीपल ब्लास्ट बताए जा रहे हैं। यह खबर आप देख सकते हैं। 1 किल्ड 36 इंजर्ड एज मल्टीपल एक्सप्लोजन्स रॉक केरला प्रेयर मीटिंग। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर जो घायलों की संख्या है वो 40 से भी ज्यादा है और चीफ मिनिस्टर ने बताया है कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। तो प्रेयर यही करते हैं कि यहां पर जो मृतकों की संख्या है वो और ज्यादा ना बढ़े। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, मतलब क्या अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, टेरर अटैक को लेकर क्या कहा जा रहा है, केरला के अंदर कल क्या हुआ था, कल यहां पर एक प्रोटेस्ट हुआ था इजराइल को लेकर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 या 25 कोई भी अगर आप बैच लेना चाहते हो तो हमारे अलग अलग वैलिडिटी के साथ 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच अवेलेबल है। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है और कोई भी कोर्स पर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूं। ये केरला जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और इसका एक जो डिस्ट्रिक्ट है सेंटर में देखने को मिलेगा वो है आपका एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट। यहीं पर ये जो कोची शहर है, इंपॉर्टेंट शहर है, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो एर्नाकुलम के अंदर ही वहां पर एक जगह है कलमसेरी, वहां पर एक कन्वेंशन सेंटर है जहां पर एक रिलीजियस प्रेयर मीटिंग हो रहा था। वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने जहोवा के बारे में सुना होगा, राइट? जहोवा विटनेस जो कि क्रिश्चियंस हैं बेसिकली वो, लेकिन थोड़ा सा जो बाकी के क्रिश्चियन लोग हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो उनके ऊपर ये पूरा अटैक हुआ है और सस्पेक्ट बताया जा रहा है कि यहां पर हो सकता है कि शायद ये टेररिस्ट अटैक हुआ हो। और जैसा कि मैं आपको कह भी रहा था कि चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की और उनको यही बताया है कि यहां पर 1 पर्सन की तो अभी तक मृत्यु हुई है, लेकिन जो घायलों की संख्या है वो 40 से भी ज्यादा है और उसमें कई ऐसे हैं जो कि काफी क्रिटिकल हैं। तो डर यही है कि कहीं ना कहीं जो मृतकों की संख्या है वो और ज्यादा ना बढ़ जाए। और ये जो मल्टीपल एक्सप्लोजन मैंने आपको बताया ये बेसिकली हुआ ड्यूरिंग द जहोवा विटनेस कन्वेंशन। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का मीटिंग हो रहा था, प्रेयर मीटिंग, जहां पर कई सारे लोग गैदर होते हैं और वो प्रेयर करते हैं। और 2000 से भी ज्यादा लोग, करीब करीब 2500 के आसपास संख्या बताई जा रही थी, उस हॉल के अंदर थे, वहां पर गैदर हुए थे। और करीब 3 ब्लास्ट देखने को मिला था। जी हां, 3 ब्लास्ट देखने को मिला था, जिसमें जो पहला ब्लास्ट है वो करीब 9:45 के आसपास हुआ था। और आप ये सीन देख सकते हो कि इस तरह का देखने को मिला था। इस तरह से सीन, अफरा तफड़ी मच गई, लोग भागने लग गए। और इनफैक्ट यहां पर जो केरला मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि एक जो महिला की इसमें मृत्यु हुई है, इट वॉज बिकॉज कि यहां पर ब्लास्ट होने की वजह से उसकी बॉडी जल गई। सोच के देखिए, मतलब जलकर किसी की मृत्यु होती है वो और ज्यादा पेनफुल होता है। तो ये अभी हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये टेरर अटैक है? देखो इनिशियल जो असेसमेंट किया गया यहां पर सोर्सेस से जो चीजें बताई गई हैं मीडिया के अंदर, उसमें यही सजेस्ट किया जा रहा है कि हो सकता है ये शायद टेरर अटैक हो। एंड क्योंकि स्पेशली ये सीरियल ब्लास्ट है, देखो एक कहीं पर कुछ ब्लास्ट होता है, कोई और कारण हो सकता है, लेकिन अचानक से 3 ब्लास्ट होना एक ही साथ लगातार, तो ये कहीं ना कहीं टेरर अटैक की तरफ इशारा कर रहा है। और इसी को देखते हुए दिल्ली से जो फॉरेंसिक टीम है, 4 लोगों की जो एनआईए की टीम हो गई, बॉम्ब स्क्वाड हो गया, उनको तुरंत वहां पर भेजा गया, स्पॉट पर वहां पर पहुंचे हैं। केरला डीजीपी ने बाद में बताया कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के तहत ये जो ब्लास्ट किया गया है वो बेसिकली आईईडी जो ब्लास्ट होता है, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, बेसिकली आईईडी ब्लास्ट एक तरह से कहिए जो होममेड बॉम्ब्स होते हैं ना, कुछ उस प्रकार का, तो उसके माध्यम से ब्लास्ट किया गया। और बताया जा रहा है कि टिफिन बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं ये बॉम्ब्स को छुपाया गया होगा और वहीं से उसको जो है ब्लास्ट किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कन्वेंशन सेंटर में यहां पर प्रेयर मीटिंग हो रही थी वो किसके द्वारा हो रही थी, वो कौन थे वो लोग? देखिए ये जहोवाज विटनेस, अगर आपको याद हो मैंने पिछले साल भी इसको लेकर एक वीडियो बनाया था, पिछले साल नहीं इनफैक्ट 2023 में भी, आप देख सकते हो जर्मनी के हैम्बर्ग में सेवरल लोगों की मृत्यु हुई थी, कई लोगों की मृत्यु हुई थी क्योंकि वहां पर जहोवाज विटनेस चर्च में शूटिंग किया गया था। तो जहोवाज विटनेस मैं आपको बताऊं तो दे आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल चर्च
फाउंडेड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में बेसिकली इसकी शुरुआत होती है। दे आर बेसिकली क्रिश्चियंस, लेकिन ये अपने आप को प्रोटेस्टेंट आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। जैसे बाकी की जो क्रिश्चियंस आप देखते हो ना, जो पॉपुलेशन, तो उनका क्या कहना होता है कि जो बाइबल है दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड गॉड, राइट। लेकिन जो जहोवाज विटनेस है वो गॉड बेसिकली जहोवा को बोलते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। तो ये जहोवाज विटनेस आर एक्चुअली क्रिश्चियंस, बट जो बाकी के क्रिश्चियंस हैं उनको अपने थोड़े से डिफरेंट आइडेंटिफाई करते हैं। और जहोवाज विटनेस कन्वेंशन क्या होता है कि एक एनुअल गैदरिंग होती है, जो केरला के अंदर कन्वेंशन सेंटर में एक गैदरिंग हुई थी जहां पर प्रेयर हो रहा था, तो उसको कहा जाता है रीजनल कन्वेंशन। और ये एनुअल आपकी मीटिंग होती है, एनुअल गैदरिंग होता है, जो कि 3 दिन तक चलता है, फ्राइडे से लेकर संडे तक। तो ऑलरेडी 2 दिन तक ये हो चुका था, कल और परसों, और आज ये आखिरी दिन था संडे को जब ये ब्लास्ट देखने को मिला है। और फर्दर मैं आपको बताऊं तो जब ये कन्वेंशन होता है, जब ये लोग एक साथ मिलते हैं, तो इसके अंदर अगेन ये लोग भी बाइबल बेस्ड बातचीत करते हैं आपस में, अलग अलग मुद्दों पर बात होती है। इसके अलावा वीडियोज वगैरह होते हैं प्रीचिंग के, गॉड को लेकर। और दुनिया भर में कई बार देखने को मिला है कि ये जो जहोवा कम्युनिटी है ना, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बेसिकली दे आर टारगेट फॉर ऑल। मतलब कि वो क्योंकि अपने आप को सेपरेट क्रिश्चियन ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, उनको टारगेट करना भी एक तरह से काफी आसान हो जाता है डिफरेंसेस की वजह से, जिसकी वजह से कई बार उनके ऊपर अटैक किए गए हैं दुनिया भर में। अगर आप देखोगे तो स्मॉल ग्रुप है, दुनिया में बहुत कम पॉपुलेशन है जहुआ कम्युनिटी की, अगर आप देखिए तो उनके ऊपर ये पूरा अटैक हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अटैक हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है, इससे कंसर्न्स क्या है। देखो, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है इसके जस्ट एक दिन पहले, मतलब कल की ही बात है, मैं आपको बता दूं, केरला के अंदर यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था। यहां पर बेसिकली हमास का जो एक लीडर है, जो कि कतर के अंदर है इस समय, इसका नाम आपको पता होगा, खलीद मशाल, ये भी पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसने प्रोटेस्ट प्रोग्राम में यहां पर एड्रेस किया और कई सारी चीजें बोली लोगों को। मतलब यहां पर एक इस्लामिस्ट ग्रुप है केरला के अंदर, उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था। और इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद यही था कि इजराइल जो वॉर कर रहा है इस समय गाजा पट्टी पर, वो नहीं होना चाहिए, और उसी के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट किया गया था। और इनफैक्ट आप देख सकते हो, ये तस्वीर है बेसिकली, और यही आपका मशाल जो लीडर है हमास का, वो कतर में है इस समय, और कतर से उसने यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये पूरा एड्रेस किया है केरला के लोगों को। और इसी को देखते हुए जो इजराइल के एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, गिलॉन, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया, कहा कि अनबिलीवेबल, हमास टेररिस्ट खलीद मशाल स्पीक्स फ्रॉम कतर इन अ केरला इवेंट अंडर द स्लोगन अप्रूव दिस। और यहां पर इजराइल एम्बेसडर का कहना था कि जो मशाल है वो बेसिकली लोगों को कह रहा था, टेक द स्ट्रीट एंड शो एंगर, प्रिपेयर फॉर जिहाद। मतलब वो भड़का रहा था लोगों को कि आप जाइए, स्ट्रीट पर लड़िए, जिहाद फैलाइए, प्रिपेयर करिए अपने आप को, सपोर्ट हमास फाइनेंशियली, प्रमोट पैलेस्टीन नैरेटिव ऑन सोशल मीडिया, इस तरह की चीजें करिए। और मैं आपको यह भी बता दूं, जो खलीद मशाल है ये फाउंडिंग मेंबर है हमास पॉलिट ब्यूरो का, चेयरमैन रहा था 2017 तक, जो मशाल आप देख रहे हो। एंड इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर ये जो आज अटैक हुआ है सब सुबह, तो इसको लेकर थोड़ा डर लग रहा है कि क्या यहां पर जो विचारधारा है, क्या जो आक्रोश होगा कुछ लोगों के अंदर, क्या वो इसके माध्यम से फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अभी पूरी तरह से आप इसको कनेक्शन नहीं बैठा सकते, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा, कई चीजें होंगी। इसकी वजह से भारतीय जनता जो पार्टी है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, उन्होंने यहां पर कहा कि जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट हुआ है हमास के, मतलब एक तरह से हमास के लोगों के द्वारा, उनके विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों के द्वारा, ये फेलियर है पिनरई विजयन गवर्नमेंट का केरला के अंदर। और ऑर्गेनाइजर्स जो थे, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने कहा कि देखिए इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है, ये यूजुअली होता आया है। खैर जो भी है, ये जो ब्लास्ट की खबर सामने आई है, इसको देखते हुए तुरंत देश भर में, भारत भर में कई जगह हाई अलर्ट जारी किया गया, स्पेशली दिल्ली के अंदर। एंड स्पेशली दिल्ली में कई जगह जो चर्चेज हैं, वहां पर जो सिक्योरिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब देखते हैं इसको लेकर अपडेट क्या आता है। लेकिन थोड़ी सी चिंताजनक बात है, क्योंकि लंबे समय से आपने देखा होगा कि यूजुअली जो ब्लास्ट वगैरह की चीजें हैं भारत में, वो काफी हद तक कम हो गई हैं। ज्यादातर आपको जो नक्सली इलाके हैं वहां पर थोड़ा बहुत सीमित है, या फिर कश्मीर वाला, जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका आप देखते हो, वहां पर कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें हमारे जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन केरला में इस तरह के ब्लास्ट होना, ये काफी चिंताजनक है। इसको लेकर सरकार को तह तक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं इसके अंदर। और जाने से पहले आपके लिए, सभी के लिए क्वेश्चन है, दैट इज
केरला की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी जगह को गेटवे ऑफ केरला भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।